केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। बिहार में तीसरे चरण का नगर निकाय की तैयारी जोरों पर है। तीसरे चरण का नामांकन भी समाप्त हो चुका है। बता दें कि बिहार में कई ऐसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में चुनाव होना बाकी है। इसी कड़ी में बांका नगर परिषद के मुख्य पार्षद प्रत्याशी रितेश कुमार से ओंकार झा ने खास बातचीत की। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। बिहार में चुनावी दंगल है, चुनावी माहौल है, चारों तरफ चुनाव का शोर सुनाई पड़ रहा है क्योंकि नगर निकाय का चुनाव चल रहा है। तीसरे चरण का मतदान होना है। 9 तारीख को मतदान होगा और 11 तारीख को मतगणना होगी। सारे प्रत्याशी एक दूसरे को शाह और मात का खेल देने के लिए तैयार हैं। अभी हमारी पूरी टीम बांका जिला में है और यहाँ पे मेरी मुलाकात यहाँ के प्रबल प्रत्याशी सभापति के रितेश चौधरी जी से हुई। उनसे ही जानते हैं कि चुनावी मैदान में क्यों आए हैं, क्या क्या काम करेंगे और समस्याएं क्या है। रितेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप चुनावी मैदान में क्यों आए हैं? सबसे पहले आपका नमस्कार जी। मैं चुनावी मैदान में इसलिए आया हूं कि हाँ, जो जनता का जो रुझान है और यहाँ जो बांका नगर परिषद में जो विकास के नाम पर जो लूट हुआ है जी, उसी मुद्दा को उठाने के लिए हम और उसको भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हम इस मैदान में जी जी कहने का मतलब जनता की सेवा और अपने 2600 वार्ड का विकास देखना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे समस्याएं क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले यहाँ बहुत गंभीर समस्या है प्रति जमीन पर टैक्स, जो बहुत गंभीर समस्या है जी। और यहाँ तो ये सब क्षेत्र तो किसानी क्षेत्र है। यहाँ तो छोटा छोटा किसान है, किसी तरह बैगन भिंडी उपजा करके अपना जीवन यापन करते हैं, पेट चलाते हैं। और ऐसा स्थिति यहाँ का है कि एक बीघा में 1,03,568 रुपया टैक्स लगा। कुछ लोग पहले, मेरे पास प्रमाण भी है जी, जी। मेरे पास प्रमाण भी है जी। कि इधर कुछ लोग कटाए हैं जी। मेरे पास है प्रमाण। 57 डिसमिल मतलब 1 बीघा से कुछ होता है, उसमें 1,03,568 रुपया टैक्स लगा जी। तो ये तो स्थिति है। और हम सबसे पहले इस मुद्दे को लेकर के हमको मुख्यमंत्री जी को लेकर के जहाँ तक भी हम प्रयास करेंगे, हर आंदोलन हम करेंगे जी। इसके लिए हमको जहाँ जाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी के आवास के आगे धरना देना पड़ेगा जी। तो हम धरना देने के लिए तैयार हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी चीज लेके आए हैं कि यहाँ पे किसानों को टैक्स से रिलैक्स आप दिलाएंगे। हमने एक बार मुख्यमंत्री जी को दिया भी है वहाँ पर। देखिए, एक मेरे पास ही है, देखिए हमने दिया है। मुख्यमंत्री जब यहाँ आए हुए थे जी, बिहार के मनिया पंचायत में आए हुए थे, हमने दिया है उनको आवेदन। उनका कुछ आया भी है, उनका जवाब भी आया है, मगर कुछ नगर परिषद के द्वारा इसको रोक दिया गया है। अभी सत्ता में थे तो रोक दिए हैं, मगर आने के बाद मैं इसका निश्चित उजागर करूँगा। और जहाँ तक जैसे भी होगा, पहला मेरा काम रहेगा प्रति जमीन पर टैक्स को हटाना। इसके लिए हमको सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना होगा, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छी सोच लेके आए। किसान भाई को मदद मिलेगा और भी लोगों को, गरीब लोगों को मदद मिलेगा इससे। और क्या क्या काम हो सकता है जीतने के बाद? 2 काम 3 काम बताएं। जीतने के बाद यहाँ बहुत सारी समस्या है। यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ जो नगर परिषद का काम होता है जी, वो सिस्टम से नहीं होता है। हुआ कि जैसे मान लो यहाँ गए, अब 10 फीट नाला बना दिया, उसको जरूरी है 50 फीट, मगर वो 10 फीट नाला बना दिया, उसके बाद छोड़ दिया। तो फायदा क्या है नाला बनाने से? अरे उसका जहाँ तक बनना चाहिए, मतलब ये लोग आदमी देख करके विकास करते हैं। जहाँ जिनका अपना रिश्तेदार हुआ, कुछ हुआ, अब एक घर है वहाँ जाके किसी से ढलाई कर दिए हम। और जहाँ 100 सैकड़ों घर है, सैकड़ों आबादी है, वहाँ ढलाई नहीं है, वहाँ रोड नहीं है। हम तो जब पूरा वार्ड, एक वार्ड जब घूमे तो ऐसा समस्या बहुत कुछ देखने के लिए मिला हम लोगों को। तो जब आप यहाँ की जनता आपको ताज पहनाएगी सभापति का, तो काम हो पाएगा? जो आपने वादा किया, जो आपने समस्याएं देखी वार्ड में जाके, उस पर काम होगा? बिल्कुल होगा। और हम लोग मजबूती से करेंगे। और हर वार्ड हम किसी के कहने पर नहीं, हम खुद घूमेंगे हर वार्ड। और वो मतलब 1 दिन 2 दिन 4 दिन में अपना मोटरसाइकिल उठाएंगे और हम सुबह मॉर्निंग वॉक या जैसे भी होगा
हम जा करके हर घर घूमेंगे, जा करके हर मोहल्ला घूमेंगे, जा करके। महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाइएगा? महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना है जो लोग नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी योजना है, अभी बहुत तरह है, प्रशिक्षण दे करके उसको पूंजी दे करके उसको अभी जैसे सरकार के द्वारा उद्यमी विकास के तहत जो आया है उसमें 10 लाख रुपया का ऋण है दे रहा है, तो उसमें सब बहुत कुछ है, महिला के लिए भी है, तो हम लोग वही सब चीज करेंगे। लास्ट सवाल, यहाँ की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? यहाँ की जनता को संदेश ये देना चाहते हैं कि इस बार पूरे बिहार में बदलाव हुआ है, बातों में भी बदलाव होना चाहिए, और हम विश्वास दिलाते हैं कि अगले 5 वर्ष में जब ये चुनाव हो जाने वाला, अगले 5 वर्ष में हमको वोट मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा जी। हमको यहाँ की जनता बोलेंगे आप खड़ा रहिए और हम आपके साथ। ये इनका विश्वास है और इनका कहना है कि यहाँ की जनता हमको पूर्ण बहुमत से लाएगी, क्योंकि ये समाज में जुड़े हुए लोग हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, ये टैक्सेशन पे आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग इस तरह कोरोना काल में बहुत कुछ है, कोरोना काल में सब लोग घर में दुबके रहे, जो अभी बोल रहे हैं समाज से भी है, जो भी है, सब घर में दुबके रहे, मगर हम लोग की टीम पूरे कोरोना काल में पूरा घूमते रहे, जिसको दवाई की जरूरत पड़ा दवाई हम लोग उपलब्ध करवाए, खाना राशन का जरूरत पड़ा, जहाँ तक हुआ, ऐसा नहीं कि हम पूरे का नहीं लिए, मगर जहाँ तक हो सका हमने मदद किया। हमने तो, मेरे पास डेयरी फार्म भी है जी, हमने तो अनाउंसमेंट किया था कि हर बच्चे को 1 किलो दूध हम फ्री में देंगे, और हमने दिया जी। कोरोना काल में हमने बहुत लोगों को दिया, फ्री में दूध दिया जी। ये दिखता है सर, कोरोना काल में दिखता है, लोग बोलते भी हैं, जनता को भी आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रितेश कुमार है। आप सभापति के प्रत्याशी हैं जी जी, नगर परिषद बांका। आपने देखा जो हमारे प्रत्याशी हैं उनकी सोच बहुत अच्छी है, उनका कहना है चारों तरफ से विकास होगा, घुसखोरी नहीं होगी, और सबसे अच्छा चीज़ जो यहाँ की जनता टैक्स, खाली ज़मीन पे भी टैक्स दे रहे हैं, उसका ये मतलब उसको आगे बढ़ाएंगे, टैक्स कम करवाएंगे, बचाव करवाएंगे, उससे उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बाकी देखते हैं जनता इनको कहाँ पे बैठाती है, क्योंकि जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, धरती इनका बिछावन है तो आसमान इनका चादर है, क्योंकि धरती से जुड़े हुए लोग हैं। आइए अब कुछ जनता से बात करते हैं, यहाँ का सभापति कैसा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? विनय कुमार। विनय जी, ये बताएं यहाँ का सभापति कैसा होना चाहिए? सभापति यहाँ का होना चाहिए जो कि जनता के हर दुख सुख में साथ रहे। हर दुख सुख में साथ रहे, इन्हीं का नाम बताना चाहेंगे आप? रितेश कुमार जी जैसे हैं हमारे, उनको कोरोना काल जब आया था उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लिया था, और किसी को जब कोरोना काल में दवाई नहीं मिल रही थी उन्होंने दवाई उपलब्ध कराता था, और MRP से भी कम दाम में उन्होंने दवाई अवेलेबल कराता था, और उनका प्रत्येक दिन अखबार में नंबर उनका आता था, मोबाइल नंबर, और जिनको भी किसी को भी दवाई का ज़रूरी पड़ता था उन्होंने भागलपुर से जैसे भी हो, मोटरसाइकिल से हो, गाड़ी से हो, लाके और MRP से कम दाम में दवाई देते थे। और जैसे कोरोना काल में जो घर में बच्चा, गरीब गुरुआ का बच्चा जिसको कि दूध नहीं मिल पा रहा था उस समय में, हम लोगों ने काफ़ी गया, कड़विया मोहल्ला में भी हम लोगों ने देखा, एक महिला बोल रही थी कि रितेश कुमार जी जो हैं वो सबसे बढ़िया प्रत्याशी। बोले क्यों बढ़िया प्रत्याशी है? तो उन्होंने बोला कि हमारा बच्चा जब छोटा था हम लोगों का दैनिक मजदूरी पर घर चल रहा था, और जब मजदूरी हम लोगों को कोरोना काल में बंद हो गया था तो बच्चे को दूध कहाँ से पिलाएंगे। तो रितेश कुमार जी के द्वारा हमारे घर में 2 बच्चा था और उन्होंने 2 किलो दूध पूरे कोरोना काल में 3 महीने तक हमको मुफ्त में देने का काम किया है। और जैसे कि बांका में इनका काम बोल रहा है, काम बोल समाज से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए यहाँ की जनता भी इनको अच्छा समर्थन कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की जनता का कहना है कि जनता ने इनको अगर लाया है मैदान में तो देखते हैं, ताज तो पहनाएंगे। लाल बने रहे किलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। किलांचल टाइम्स की खास पेशकश, नगर निगम का दंगल।